बच्चों, स्वागत है आपका सनसेट इंस्टीट्यूट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का पार्ट है, तो थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत में क्या था, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे। अब इस पूरे प्लेन में पॉइंट है और इसको इसका लोकेशन बताना है। तो कोई कह रहा है कि भाई ये लोअर एंड से इतने डिस्टेंस पे है, तो कोई बोल रहा है ये अपर एंड से इतने डिस्टेंस पे है, कोई राइट हैंड एंड से इतने डिस्टेंस पे है, और कोई बोल रहा है लेफ्ट एंड से। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई बोल रहा है कि भाई इस कॉर्नर से इतने डिस्टेंस पे है, इस कॉर्नर से इतने डिस्टेंस पे है, इससे इतने, मतलब जिसको जो मर्जी आ रहा है, इस पॉइंट का लोकेशन लोग अपने अपने हिसाब से दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब ये सेम प्रॉब्लम आता है जब रेनी डेस्कार्ट साहब, ध्यान रखना कि वही मैथमेटिशियन है जिसके नाम पे इसका पड़ रहा है कार्टेशियन प्लेन। तो जब ये प्रॉब्लम रेनी डेस्कार्ट साहब कह, उन्होंने सोचा कि यार ये मंदिर का घंटा है क्या, ये पॉइंट जिसको जो मर्जी आता है, जब मर्जी आता है बजा देता है, जो मर्जी आता है बोल देता है। उन्होंने कहा नहीं, इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, वेल डिफाइंड मैनर में इसको रखेंगे। ये ऑर्फन नहीं, अनाथ नहीं है। इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको इन्होंने एक्स एक्सिस बोला। कहा कि ये एक्स एक्सिस है और एक इसको ठीक क्रॉस करता हुआ एक वर्टिकल लाइन लिया इन्होंने, इसको इन्होंने बोला कि ये वाई एक्सिस है। इनफैक्ट ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो भी है 1 2 3 4 पॉजिटिव है। इनफैक्ट यहां से अगर इधर चले तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 1 2 3 4। अगर नीचे चले तो दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट, -1 -2 -3 -4, और इनफैक्ट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट, एक्स डैश बोलते हैं इसको। ये नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का वाई डैश बोलते हैं इसको, नेगेटिव पार्ट है। और इन दोनों का जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज ओरिजिन। और अब जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी मेजरमेंट होगा, इसका लोकेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा, जैसे तैसे नहीं। तो इस तरीके से इस जो प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, और इसके अंदर जो भी डिफिनीशन होगा, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ। ये जो क्रॉसिंग लाइन है इसको 4 क्वाड्रेंट में डिफाइन, 4 पार्ट में डिफाइन करता है। इनके चारों के नाम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 और 4 है। अब जरा एक पॉइंट को लेके हम इनका पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी निकालते हैं। सपोज एक पॉइंट हम लेते हैं यहां पे से, इस पॉइंट का नाम है P। अब इसको देखेंगे कहां से हम, तो बिल्कुल इसके सेंटर से, यानी यहां से देखेंगे। तो जहां से हम देखना शुरू करते हैं वहां तो कुछ ही नहीं, शुरुआत है, ठीक है, तो उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब यहां से अगर पॉइंट को देखें तो देखने का नजरिया क्या होगा हमारा, अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव टू मूव 3 यूनिट। देख रहे ना, बिल्कुल इसके सामने, along x axis we have to move 3 unit, along y axis we have to move 4 unit। तो x की डायरेक्शन में जितना मूव करना पड़ा वो हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट यानी 3। y की डायरेक्शन में जितना मूव करना पड़ा वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट यानी 4। और इस तरीके से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों मिलके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना देंगे 3 4। ध्यान रखना 3 4 दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, बल्कि ये सिंगल P पॉइंट के 2 प्रोजेक्शन है, x की डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन में। दिस इज अ सिंगल पॉइंट। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आप एक ह्यूमन बीइंग है, होता तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, बट हाँ उसकी टांगें कितनी होती है, 2 होती है। एक इंसान के 2 पैर, तो 2 पैर है तो मतलब 2 इंसान थोड़े हैं, एक ही है। तो ठीक वैसे ये सिंगल एक पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट है, राइट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। मान लो ये पी एक्स वाई जो हम ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, सपोज इसका कोऑर्डिनेट यहाँ इस केस में अगर 3 4 को हमने लिया, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा। अब जरा ध्यान देना, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, पर ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है, अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स वो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, ये है ना डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट से ये डिस्टेंस है ना। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें उसका दूसरा नाम एब्सिसा है, लेकिन डिस्टेंस वो वाई कोऑर्डिनेट से, ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट से। सिमिलरली एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, जैसे इस केस में 4 है,
तो 4 को हम क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, या सिंपली y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी होता है। सो 4 इज y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, 3 इज एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट। लेकिन आप ध्यान दो, ये जो 4 है, 4 वो मेजरमेंट कहाँ से शुरू है, यहाँ से देखो, दिस इज 4, दिस इज 4, ऊपर की तरफ बढ़ो, मतलब x एक्सिस से। ये जो y कोऑर्डिनेट है दरअसल में x एक्सिस से मेजर किया हुआ डिस्टेंस है, राइट। तो जब आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स वो ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, वो y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम y कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है, राइट। अब एक क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो आपका ये पॉइंट था P, इसका कोऑर्डिनेट था 3, 4। अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे लोग। सबसे पहले क्वेश्चन होगा x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। तो x कोऑर्डिनेट सिंपल 3 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, x कोऑर्डिनेट इज 3, x कोऑर्डिनेट इज 3। अब पूछा जाएगा आपसे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट 4, सिंपल। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी x और y कोऑर्डिनेट दोनों को मिला के ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। अब ध्यान देना, यहां पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है P का x एक्सिस से, मतलब एक्चुअली में आपसे ये पूछा जा रहा है, ये चीज पूछा जा रहा है कि x एक्सिस से कितनी दूर पे है। डिस्टेंस का मतलब ये हुआ ना। तो अब ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि जब कभी ये लोग डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछे तो एक्चुअली में वो y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे होते हैं। आपको यहाँ पे 3 ना लिख के यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा, राइट। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, मतलब कलर में चेंज कर दूं, ये y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, दैट मीन्स वो इसकी बात कर रहे हैं। तो y से मेजर करके इधर की तरफ जा रहे हो, जरा देखो आप एक्चुअली में x की तरफ जा रहे हो ना, दैट मीन्स जब डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस पूछे तो आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे आपको 3 लिखना है। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो y कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, एक बात और देख लेते हैं, ओरिजिन से क्या सीन बन रहा है इसका। ओरिजिन मतलब यहां से डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है, ये तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, बहुत सिंपल है। यहां ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, पाई था भैया, ये हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसका डिस्टेंस कितना है, दिस इज 4 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट एंड दिस इज ऑफ 3 यूनिट, ठीक है। 3, 4 का पाइथागोरस लगा दो, √3² + 4², आप लोग जानते हो, काफ़ी स्मार्ट हो, 5 यूनिट पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 यूनिट, सब में यूनिट लगा देना आपको, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये हो जाएगा 5 यूनिट, राइट। तो इस टाइप का एक जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलिए और भी क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। P 3, 4, आज 3, 4 का तो बस बेड़ा कर सब कुछ कर ही देना है। 3, 4 से आज हमें पूरा कोऑर्डिनेट सीख लेना है। P 3, 4, चलिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर भी देख लेते हैं। इनका कहना है कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले कोऑर्डिनेट में अगर लाई करेगा पहले क्वाड्रेंट में यानी इसमें, तो इसका कोऑर्डिनेट सिंपल 3,4 है, 3,4 है, नो प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, P वही है मतलब 3, 4 ही है, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो दिक्कत क्या है, यहाँ पे अगर आता है तो देखो आप ध्यान दो, P Q मान लो, कुछ मान लो कि अगर ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x तो माइनस हो जाएगा, y स्टिल पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को लिखेंगे सो वी विल राइट -3,4, राइट। अगर ये P थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 3, 4 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही आपका हो जाएगा नेगेटिव, यानी सेम चीज़ 3, 4 न्यूमेरिकली हमें सेम ही रखना है, बस साइन चेंज करते रहना, अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होता रहेगा। अब अगर यही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी 3, 4 को ही लेना है, हम यहाँ लेते हैं अगर ये पॉइंट, तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे x तो पॉजिटिव है बट y क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इसी पॉइंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये क्या होगा,
x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, ये हो जाएगा, राइट। तो सेम p अगर क्वाड्रेंट खाली चेंज कर ले तो साइन चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, मिरर इमेज ऑफ p इन x एक्सिस। मिरर इमेज ऑफ p इन x एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि अगर x एक्सिस को हम मिरर मान ले, x एक्सिस को अगर हम मिरर मान ले, आईना समझते हो ना, x एक्सिस को मिरर मान लेते हैं। सपोज ये चीज मान लो, ये एक आईना है, प्लेन मिरर है ऐसे। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा तो मालूम है ना कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे होता है ठीक परपेंडिकुलरली उतने ही नीचे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो इमेज क्या बनेगा, अगर ये मिरर होगा, मान लो ये प्लेन मिरर है ऐसे, कोटेड है ऐसे, तो इमेज तो ठीक इसके नीचे बनेगा। तो न्यूमेरिकली तो 3 4 ही होगा, लेकिन क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो P का मिरर इमेज इन x एक्सिस की जब बात करें ये लोग, तो आप क्या लिखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 3,-4, यानी 3,-4, दिस इज मिरर इमेज। और अगर बात करें मिरर इमेज इन y एक्सिस, y एक्सिस बोले तो अगर मान लो मिरर इसकी बजाय ये हो जाए, ये मिरर हो ऐसे, यहाँ पे कोटेड हो, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर ऐसे मिरर होगा आपका, प्लेन मिरर ऐसा होगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, ऑब्वियसली इमेज उसके ठीक उतने ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगा। तो यहाँ पे रखा है तो ठीक इतने ही डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके इमेज का मेजर ठीक यहाँ होगा, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, -3,4, राइट। तो आपसे P से और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। बहुत सिंपल है, आप लोग काफ़ी समझदार लोग हो। जैसे एक फिगर हमें क्या दिख रहा है, एक फिगर हमें दिख रहा है ये OABC, OABC। तो O का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, ओरिजिन है तो 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होगा, A क्या होगा, ध्यान से देखो आप, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो B की, तो B को देखो x के डायरेक्शन में, यहाँ से x में 2 जा रहा है, y में 3 जा रहा है, तो B का कितना हो जाएगा, x में 2 और y पे 3, तो 2,3। अगर कोई बात करे C की, C देखो, C y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ध्यान रखना, x पे y 0 होता है और y पे x 0 होता है। तो भाई सीधी सी बात है, ये 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना है, 3, राइट। अब चलो हम इसकी बात करते हैं PQRS की। तो यहाँ पे अगर हम P के कोऑर्डिनेट की बात करें, P, तो P का क्या आप चेक करो, x की डायरेक्शन में 4 यूनिट जाओगे और y की डायरेक्शन में 3 यूनिट, तो 4,3। अगर बात करें Q की, Q, तो x की डायरेक्शन में 6 जाना पड़ेगा और y की डायरेक्शन में 1, तो 6,1, राइट। R की बात कर लेते हैं, R x की डायरेक्शन में 6 और y की डायरेक्शन में 5, 6,5। S की बात कर ले हम, S x की डायरेक्शन में 4 यूनिट, देखो 4 यूनिट, और y की डायरेक्शन में 7 यूनिट, 4,7। बस यहाँ से आपको नज़र बनाए रखने हैं जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर इसके बाद ये बात करते हैं L की, कोई बात नहीं है, L में देखो x में कहाँ जाना पड़ा हमें, x में 7 तक जाना पड़ा, तो x कोऑर्डिनेट 7, y कोऑर्डिनेट L के लिए देखो, L के लिए यहाँ से ऊपर बढ़ते हुए इसके सामने आ गया 7,7। M देखो, M के लिए हमें कहाँ आना पड़ा, ये रहा, ये x की डायरेक्शन में 10 आ गए और y की डायरेक्शन में 8 आ गए, तो 10,8। और k की बात करें, k को देखो, x की डायरेक्शन में 10, y की डायरेक्शन में 5, तो 10,5। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज 2 यूनिट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, मतलब समझते हो ना, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली में y कोऑर्डिनेट होता है और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होता है x कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले चालाकी से जिन्होंने जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। तो पॉइंट P मान लिया उसको, कोऑर्डिनेट क्या होगा, फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है।
ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट दैट इज 2। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यहाँ बड़ी चालाकी से दिया है, हमें समझना पड़ेगा। ये नहीं कि x कोऑर्डिनेट को 2 कर दिया और y कोऑर्डिनेट को 3 कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो झूठ तो है नहीं, 3 2 3 2 3 2, ये रहा 3 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर लाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 2। यही पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या होगा, -3 2 -3, x तो नेगेटिव हो गया तो -3, लेकिन y इज स्टिल पॉजिटिव तो y2 हो जाएगा। अगर यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा दोनों नेगेटिव -3 -2। और यही पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, x तो पॉजिटिव है, यानी 3, बट y नेगेटिव है तो 3, -2, राइट। नेक्स्ट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। इन पॉइंट को पहले ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं स्ट्रेट लाइन है नहीं है। 4,0 4,0 मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है और y 0, एग्जैक्टली वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। दिस इज आवर 40। इसका नाम भी दिया इन्होंने a इज 40। नेक्स्ट, b इज 4,2, a 40, b इज 4,2, this is our b 4,2 and c is 4,6 is this is our c 4,6 and d is 4,2.5 तो 2 3 के बीच में होगा ये ABC, d is 4,2.5। चेक इफ द लाई ऑन अ लाइन। ऑफ कोर्स अगर मैं इन सभी को मिलाऊं तो ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो यस द लाई ऑन अ लाइन। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। तो एक लाइन हम खींचते हैं 2 3, ये रहा 2 3, राइट, 2 3, और दूसरा लाइन है 3 2। तो x में 3 y में 2, दिस इज आवर 3 2। तो ये 2 पॉइंट हमने खींच लिया, ठीक है। अब इनको मिलाना और एक्सटेंड करना है हमें, एक्सटेंड करना। ये रहा इधर की तरफ और इधर अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये आप सीधे से बना लेना, स्केल से बनाओगे तो सीधा ये ऐसे जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। द पॉइंट एट विच द लाइन मीट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, ये ध्यान दो, 5 और x पे कौन 0, y 0, तो 5,0। अगर मैं ऊपर आगे देखूँ, इसको देखूँ तो x पे क्या है, ये x तो इसका 0 होगा और y इसका 5 होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वेयर इट मीट्स x एक्सिस, तो जहाँ पे ये x एक्सिस को मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है, 5,0। और जहाँ पे ये y एक्सिस को मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है, 0,5। फाइंड अ पॉइंट P whose ordinate is 6 unit and lies on y axis, जिसका ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट 6 यूनिट है एंड लाइज ऑन y एक्सिस। तो जो y एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ऑर्डिनेट 6 यूनिट और x कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये दिस इज द पॉइंट 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और ऑर्डिनेट तो 6 दे रखा है, तो दिस इज अ पॉइंट 0 6। फाइंड एंड प्लॉट पॉइंट Q whose abscissa is 3 यूनिट। एब्सिसा कितना है, 3 यूनिट एंड लाइज ऑन x एक्सिस। एब्सिसा 3 यूनिट है मतलब x कोऑर्डिनेट -3 यूनिट है, सॉरी, और लाइज ऑन x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे ही है। तो ये क्या होगा, -3 ये रहा -3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 0, -3, 0। ज्वाइन P एंड Q। अच्छा, इसका नाम P देना था तो P दे दिया, इसका नाम Q देना था तो Q दे दिया। P और Q को हमने ज्वाइन कर दिया। नेम द शेप फॉर्म बाय P Q एंड ओरिजिन। अच्छा, P Q और ओरिजिन को ज्वाइन किया तो कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर मैं लिखूँ,
इसका आंसर सी वाले का, तो इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंड फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का, और हाइट आप देख ही रहे हो 6 यूनिट का है। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया हाफ इंटू 3 इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 9 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन मतलब उसे घुमाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स 30, 33, 03, 00। ठीक है, तो ए पॉइंट है 30, ए इज 30, दिस इज 30, ए दैट इज 3,0, 30, वाई कोऑर्डिनेट 0 तो एक्स एक्सिस पे होगा। बी 33, बी 33, 33 बोले तो श्री बी इज 33, राइट 33। सी 03, 03 मतलब वाई 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई एक्सिस पे है तो 03। और डी ओ ओ ओ ओ ओ इज ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। ज्वाइन ओ ए बी, ओ ए को ज्वाइन किया, ये लो ज्वाइन कर दिया, ए बी को भी ज्वाइन कर दिया, बी सी को भी और सी ओ को भी, इन सबको ज्वाइन कर दिया। नेम द फिगर फॉर्म्ड, राइट इट्स वन प्रॉपर्टी। अब ये फिगर है, आप इसको देखो, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 और ये भी 3, मीन्स इसके चारों साइड इक्वल है और परपेंडिकुलर तो आपस में ये है ही है। तो चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड 90 डिग्री हो तो उस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो शेप इज स्क्वायर, शेप फॉर्म्ड इज स्क्वायर। और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी, कुछ भी आप लिख सकते हो, एक लिख दो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी, जितनी बोले। स्क्वायर की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पता है, राइट, तो आप लिख दो। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब बात आती है इसके एरिया की। तो स्क्वायर का एरिया आप सबको पता है, साइड इंटू साइड, एक साइड 3 यूनिट, दूसरी साइड 3 यूनिट, तो 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट। बस वही क्वेश्चन है, उसको अलग अलग चाशनी में लपेट के देते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट अ पॉइंट -3, -4, -3, -4, तो नाम से दिख के लग रहा है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, -3, -4, -3 एक्स कोऑर्डिनेट -y -4, तो ये रहा आपका पॉइंट, राइट। दिस इज आवर पॉइंट ए एंड इट्स -3, -4, ए -3, -4, and draw AM and AN as perpendicular to x axis। AM x axis पे परपेंडिकुलर डालना है तो x तो ये है, तो ये हमारा हो गया AM, राइट। साथ में कह रहे हैं कि y एक्सिस पे भी डालो, तो y एक्सिस पे हम यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे, y एक्सिस पे भी। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स m एंड n। अब ये देखो m यहां पे आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, x -3 है लेकिन x एक्सिस पे तो y 0 है, तो -3, 0 होगा m का कोऑर्डिनेट। और इसका क्या होगा, यहां देखो, इसका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट पे है, y एक्सिस पे तो x 0 और y नेगेटिव जोन में तो -4, तो am और n का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो रेक्टेंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, कोई रेक्टेंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 2 यूनिट्स। लेंथ 5 यूनिट है, ब्रेथ 2 यूनिट है। वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, यहां से शुरू करते हैं, एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है यानी 0, 0। द शॉर्टर साइड इज ऑन वाई एक्सिस। शॉर्टर साइड कहां है, वाई एक्सिस पे है। तो शॉर्टर साइड, यहां आप देख रहे हो 2 साइड है, एक साइड 5 यूनिट का है, एक साइड 2 यूनिट का है। शॉर्टर साइड वाई एक्सिस पे है, मतलब जो 2 यूनिट वाला साइड है वो यहां कहीं है, तो 2 यूनिट आपको वाई एक्सिस पे नीचे आना पड़ेगा, राइट। ये शॉर्टर साइड है। तो लॉन्गर साइड निश्चित रूप से एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये हमारा रहा लॉन्गर साइड जो कि 5 यूनिट का है और एक्स एक्सिस पे होगा। इधर क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट बनाना है, तो आप ऊपर ले नहीं जा सकते हो, नीचे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड 2 यूनिट का है
तो ये इसके सामने वाला साइड भी कितने यूनिट का होगा, 2 यूनिट का, जस्ट इसके नीचे। अगर ये 5 यूनिट का है तो ये भी 5 यूनिट का होगा। सो दिस इज आवर रेक्टेंगल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सपोज इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, तो इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का तो इन्होंने पहले ही कहा है 0 0 होगा। अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या होगा? देखो ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो 0 होगा और एक्स क्या होगा? -5। तो बी का एक्स क्या होगा? -5, 0। अगर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट देखें, सी का देखो यहाँ पे आप, एक्स कितना है? -5, एक्स कितना है? -5 और वाई कितना है? तो -2। तो सी का कोऑर्डिनेट देख लो -5, -2। डी का कोऑर्डिनेट देख लो, डी एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे है तो एक्स तो 0 होगा इसका और वाई -2 होगा। सिंपल, एक्स 0 और वाई कितना? -2। सिंपल। अब कह रहे इसका एरिया फाइंड करो। एरिया बहुत सिंपल है। एरिया रेक्टेंगल का आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ 5 यूनिट है और ब्रेथ 2 यूनिट है, तो एरिया कितना होगा? 5 इंटू 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट। दैट्स ऑल। नेक्स्ट। अच्छा, ये सर्कल वाला है, तो इसको क्या लगता है? सर्कल है तो नहीं बना पाएंगे हम लोग, करेंगे, आसानी से करेंगे इसको। देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कल के अंदर 2 पॉइंट दिख रहा है, ए और इधर दिख रहा है आपको ABO। मान लो एक ट्रायंगल है ABO। द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड करते हैं। पहले OPQ का एरिया निकालते हैं, Q का एरिया निकालते हैं। तो OPQ जैसा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ OPQ हाफ इंटू बेस दैट इज OQ इंटू हाइट दैट इज PQ। तो हाफ इंटू OQ कितना? देखो OQ मतलब x कोऑर्डिनेट -2 है, तो -2 तो नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम ले तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू PQ मतलब ये y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 6। तो 2 से 2 कट गया, 6 स्क्वायर यूनिट। तो अगर इसके एरिया की बात करें सो दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट। बाय द वे इनका कहना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, मीन्स एरिया ऑफ OPQ इक्वल टू एरिया ऑफ OAB दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया इसका हमको पता चल गया। अब इसका एरिया क्या होगा? सेम चीज हम यहां पे करेंगे। एरिया ऑफ ABO या AOB ये हमें इस बार पहले से ही पता है 6 स्क्वायर यूनिट। और इसका भी एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस मीन्स क्या? OB यानी x कोऑर्डिनेट, तो हाफ इंटू 3 इंटू हाइट इज A+1 इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। A+1 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2/3 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो A+1 यही है इसका ऑर्डिनेट इज A+1 मतलब ये जो हो जाएगा 3, A+1 इज आवर 4। सो ऑर्डिनेट इज 4। और अगर A की वैल्यू पूछे तो A इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3। बाय द वे यहाँ पे A की वैल्यू पूछा नहीं है, ऑर्डिनेट पूछा, तो आप सीधे उसको 4 बोलोगे। अब 9th क्लास का NCERT बुक की एक्सरसाइजेज हम करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से हम इसको निपटाते हैं। करते क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप सपोज अपने स्टडी टेबल इस पे बैठे हो और ये टेबल लैंप की पोजीशन आपको दूसरे पर्सन को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे करोगे? आप पहले से जानते हो टेबल पे बैठे हो तो एक एंड बाहर की तरफ है, एक एंड अंदर की तरफ है, तो ये वाला एंड है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो लेफ्ट एंड है ये वाला एंड, इसको हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस है, राइट, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। आपको पता है किसी भी चीज को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओरिजिन देखेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चलते हैं, तो हमें क्या दिखता है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये, एक्स एक्सिस से सपोज कोई भी डिस्टेंस है, ये लेट इट इज 3 यूनिट,
3 यूनिट पे है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली में वाई कोऑर्डिनेट होता है। वैसे ही हम क्या देखते हैं कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो वाई एक्सिस से हमें क्या दिखता है, ये वाई एक्सिस से सपोज ये 4 यूनिट पे है, 4 यूनिट पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे और वाई एक्सिस से 4 यूनिट पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, पहले आपको बता रखा है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 4 3। तो हम क्या बोलेंगे कि ये टेबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट 4,3 है। अब यहां पे देखिए इसको, ये आपको दिख रहा है ना, दिस वन, तो हमारा ये टेबल है, ये टेबल है हमारा, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर इसको ऐसे देखो तो थोड़ा स्लांट दिखता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इसको मैं सीधा कर देता हूं। टेबल लैंप हमारा यहाँ पे है, ये लो आपको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ये सपोज आप यहाँ पे चिपका दोगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस बनेगा और ये हमारा वाई एक्सिस बनेगा, राइट, ये हमारा वाई एक्सिस बनेगा। यहाँ पे था टेबल पे, मान लो यहाँ था कहीं, ये है पोजीशन हमारा, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से ये है 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, राइट। सो ये हमारा 3 यूनिट, और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा 4 यूनिट। और इस तरीके से ये जो पॉइंट है टेबल लैंप हमारा टी टेबल लैंप, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4,3। तो हम कहेंगे कि टेबल लैंप के हमारे सेंटर जो हमने ज्यूम किया है वहां से 4,3 इसकी पोजीशन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये स्ट्रीट प्लान करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन में आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रीट की प्लानिंग करनी है। तो जब भी आप ज्योग्राफिकल कुछ वर्क करते हो तो आपको मैप पे डायरेक्शन कैसे लिया जाता है पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आप देख रहे हो ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज रेफर्ड एज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज रेफर्ड एज ईस्ट डायरेक्शन। और ये जो नेगेटिव एक्स है ये हमारा होता है वेस्ट। सो दिस इज आवर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मैप में सबसे ऊपर की तरफ जो होता है ये होता है नॉर्थ, और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं साउथ। मीन्स पॉजिटिव वाई इज नॉर्थ एंड नेगेटिव वाई इज साउथ, राइट। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल जो प्लानिंग होता है वैसे है। फिर इनका कहना है कि ये एक तो इनका मेन रोड है, मीन्स दी 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। तो जो सबसे मेन रोड है हम ये मान लेते हैं कि एक मेन रोड है एक्स एक्सिस और दूसरा मेन रोड है हमारा अलोंग नॉर्थ साउथ वाई एक्सिस, और ये हमारा सेंटर ऑफ सिटी है। ओरिजिन को सेंटर ऑफ सिटी मान लेते हैं, वाई एक्सिस को नॉर्थ साउथ का मेन रोड, एक्स एक्सिस को ईस्ट वेस्ट का मेन रोड, ठीक है, ये हमने मान लिया। और ओरिजिन हमारा सेंटर ऑफ द सिटी है, राइट। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. अब चलो, सबसे पहले इनका क्या कहना है कि पैरेलल 5 स्ट्रीट रन करती है। तो मान लो अगर हम एक नॉर्थ साउथ वाला स्ट्रीट बनाते हैं तो दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रीट, दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मीन्स नॉर्थ साउथ फेस करता हुआ नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हमारे पास 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट की तरफ फेस करता हुआ भी हमारे पे 5 वो है 5। तो ईस्ट वेस्ट के लिए हम अलग कलर कर लेते हैं, 1 ईस्ट वेस्ट, 2 3 4 और 5। इस टाइप से स्ट्रीट्स बनाई गई है। एक जो कि नॉर्थ साउथ है ऐसे भी 5 है और ईस्ट वेस्ट वाले भी 5 हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल्स। तो बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है, देखो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ऐसे हमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हमें मिल रहे हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स। जाहिर सी बात है एक इधर वाला मिल रहा है तभी तो क्रॉस हो रहा है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट। एक नॉर्थ साउथ है और एक ईस्ट वेस्ट है, देखो। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर।
इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ का सेकेंड यानी ये वाला, एंड ईस्ट वेस्ट का फिफ्थ 1 2 3 4 5, मतलब ये बात कर रहे हैं इसकी, इसको रेफर करेंगे, जाहिर सी बात है 2, 5, इसको तो 2 5 से रेफर करेंगे हम, राइट, रेफर्ड एज 2 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3। चेक करते हैं 4 3, दिस इज आवर 4 3। अब मुझे ये बताओ क्या 4 3 पे बहुत सारे स्ट्रीट हैं, बहुत सारे क्रॉसिंग है? नहीं, यहां एक ही है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, 4 3 इज यूनिक स्ट्रीट, यहां पे हाउ मेनी नहीं, यहां पे एक ही यूनिक क्रॉस स्ट्रीट है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, 1 क्रॉस स्ट्रीट ओनली। यहां पे 2 4 नहीं है, सारे क्रॉस स्ट्रीट जो है यूनिक हैं। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3 4। 3 4 देखते हैं, एक्स पे 3, 4 3, 4, ये इसकी बात कर रहे हैं 3 4। 3 4 भी यूनिक है, सेम होगा 1 क्रॉस स्ट्रीट, ये भी यूनिक होता है, यहां पे अलग अलग नहीं है, यूनिक है, एक है यूनिक है। ओके, छोटे छोटे एक्सरसाइज अब आ गए 3.2 पे। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द, आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन। ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, कौन कौन से प्लेन फॉर्म करते हैं, आपको पता है, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, कहाँ पे करते हैं, ये होता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। आप लोग को पहले से ही ये पता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। इन फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। आप लोग बड़े समझदार लोग हो, बी तो पता लगा ही लोगे। ये देखो बी का, एक्स की तरफ -5 और वाई की तरफ 2, -5, 2 पता लगा लिया हमने बी का, -5, 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी 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 हियर इज सी। देखो एक्स की डायरेक्शन में कितना आ रहा है 5 और वाई की डायरेक्शन में नीचे की तरफ -5, तो 5, -5, 5, -5, सिंपल। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, ये देखो -3, -5, ये ई। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4, चेक करें 2, -4, 2, -4, ये रहा, ये 2, -4, 2, -4 का पॉइंट कहाँ है, 2 का, ये जी। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4 जी, हाँ जी। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी को अगर आप लिखोगे तो एक्स 6 जाओगे और वाई में ये 2 जाओगे, तो एब्सिसा पूछ रहे हैं तो ये 6 यूनिट हो जाएगा, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कहाँ गया, एच ये रहा, पकड़े गए, ये नुक्का छिपी खेल रहा था। एच को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स की डायरेक्शन में -5 और वाई की डायरेक्शन में कितना, -3। तो हमें लिखना है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, दैट इज -3, तो ये -3 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, वेयर इज एल, एल किधर गया, एल, ये रहा, मिल गया। ये बहुत गोल गोल घुमा रहा है। वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 5।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम ये रहा एम, ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो क्या करेंगे -3,0, ये हो जाएगा हमारा -3,0। दैट्स ऑल। बहुत छोटे छोटे, मतलब इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको ये सब कुछ। एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट इतना 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 लाई। अच्छा, -2,4, पहले इसको हम इस पे करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ लाई करता है। -2,4, x -2 है और y 4 है, x है -2 और y है 4, -2 4, ये रहा, दिस इज -2,4। ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, तो -2,4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तो वैसे भी हमें पता चल रहा है ना कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। 3,-1, 3,-1 चेक करते हैं। x 3 है और y -1, यानी y नीचे है, x इधर है, तो 3,-1 ये बेसिकली ये पॉइंट है, 3,-1। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 1 -1,0, -1,0। अब यहां देखो y कोऑर्डिनेट 0, मतलब ये x एक्सिस पे है। -1,0, -1,0, ये रहा -1,0, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली लाई करेगा x एक्सिस पे, ये कहीं नहीं लाई करेगा, एग्जैक्टली x एक्सिस पे लाई करेगा। 1,2, 1,2 कहाँ लाई करेगा, देखते हैं। 1,2, दिस इज 1,2, ये 1,2 लाई करेगा। ऑफ कोर्स इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड -3 -5, आप अगर ध्यान से देखोगे तो -3 -5 ये रहा, -3 -5, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, वो सब हमने पहले ही कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, राइट। पहला कह रहे -2,8, x -2 और y है 8, x -2 और y 8, तो यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2,8। नेक्स्ट इज -1, x एक्सिस कितना है, -1 और y है 7, -1 और 7, सो दिस इज द पॉइंट। -1 x है और y हमारा 7 है। 0 और -1.25, 0 x 0 का मतलब जानते हो, ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस मतलब x 0 है और y कितना है, -1.25। तो y पे पहले आते हैं -1.25, तो ये 1 है, ये 2 है, 1.25 बीच का ये पॉइंट, इसके जस्ट इससे भी ऊपर, तो ये y कोऑर्डिनेट पे है, तो x इसका 0 ऑटोमेटिकली होना है, और नेगेटिव जोन में है तो 1.25। नेक्स्ट x 1 है और y 3 है, x हमारा 1 है और y 3 है, तो 1 y +3, तो ये 1,3, राइट। x 3 है, y -1 है, x 3 है और y -1 है, दैट इज ये दिस इज ये x 3 y -1, सिंपल। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपका फंडामेंटल क्लियर करने के लिए सीबीएसई वालों ने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, राइट। एकदम फिनिश, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी को पहले पता चल जाता है भाई, आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करो ताकि हमारी अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसको लाइक करो, दबा के लाइक दो ताकि हमें और आपको नई नई वीडियो जल्दी जल्दी भेजते रहे। शेयर करो आप इसको, जितना हो सके फैला दो, ज्ञान है बांटो, खूब बांटो। कमेंट भी करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है।